अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 100 पढ़ेंगे। चूँकि 100वां पार्ट है इसलिए आने में देर लगी, मसरूफ़ियत की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। इंशाअल्लाह नीयत है कंटिन्यू अपलोड करने की। देखिए अब टाइम जैसा जैसा एडजस्ट होगा इस तरह से वीडियो रखी जाएगी। तो ये 100वां जो पार्ट है जिसमें नजासतों का बयान, इससे पहले 99 पार्ट्स आप अगर देख चुके हैं तो ठीक है, और अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन ये किताब है और इसमें उर्दू के साथ साथ आपको इल्म दीन का ख़जाना भी हासिल होगा। तो ये नजासतों का बयान जो सबक है वो पढ़ते हैं। देखिए नजासत यानी नापाकी है ना, इसकी दो किस्में हैं, यानी दो कैटेगरीज है, दो प्रकार की नापाकी होती है। गलीज़ा यानी भारी नजासत और दूसरे खफीफ़ा यानी हल्की नजासत। ठीक है, ये नजासत का भी हुक्म अलग होता है, जैसी जैसी नजासत होगी ऐसा हुक्म होगा। नजासत गलीज़ा जैसे पेशाब, पाखाना, बहता हुआ खून, पीप, मुँह बरक़ है ना वो उल्टी, दुखती हुई आँख की कीचड़ का पानी, यानी वो जो बीमारी की वजह से आँखों में से पानी निकलता है वो। इस तरह दूध पीने वाले लड़के या लड़की का पेशाब, बहुत सारे लोग होते हैं ना, छोटे बच्चे हुए पेशाब को नापाक नहीं कहते। तो अगर एक दिन का भी बच्चा है फिर भी उसका पेशाब नापाक ही है। बच्चे ने जो मुँह भर कह की, मर्द या औरत की मनी, हराम जानवरों जैसे कुत्ता, शेर, सूअर वगैरह का पेशाब, पाखाना और घोड़े, गधे, खच्चर की लीद और हलाल जानवरों का पाखाना जैसे गाय, भैंस वगैरह का गोबर और ऊँट की मैंगनी, मुर्गी और बतख की बीट, यानी ये जो नजासत फैलाते हैं मुर्गी वगैरह नापाकी जो फैलाते हैं। हाथी के सूंड का पानी, दरिंदा जानवरों का थूक, शराब, नशा दिलाने वाली ताड़ी, सांप का पाखाना और मुर्दार का गोश्त, यानी जो मरा हुआ जानवर, ये सब क्या है? नजासत गलीज़ा, यानी ये सब भारी नजासत है, यानी ये बिल्कुल हाय नापाक है, मतलब कि इसको पाक करना ज़रूरी होगा। आगे इसका हुक्म भी आएगा। दूसरी किस्म है नजासत खफीफ़ा, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह हलाल जानवरों का पेशाब, यानी जिसको खाना हलाल है ना, जैसे गाय है, भेड़ है, बकरी है, जिनको खाना हलाल है इनका पेशाब। यूं ही घोड़े का पेशाब और हराम परिंदों की बिट, ये सब नजासत खफीफ़ा है, यानी हल्की नजासत है। भाई इसके मुतल्लिक मसला है वो भी पढ़ लेते हैं कि नजासत गलीज़ा का हुक्म ये है कि अगर कपड़े या बदन में 1 दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो इसका पाक करना फ़र्ज़ है। पहले जो पढ़ा ना हमने वो नजासत गलीज़ा, ठीक है, इसको पाक करना फ़र्ज़ है, यानी बिल्कुल ज़रूरी है। बेपाक किए यानी पाक किए बगैर अगर नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं, और कसदन पढ़ी तो गुनाह भी हुआ। और अगर नमाज को हकीर चीज़ समझते हुए ऐसा किया तो कुफ्र हुआ, यानी नमाज को हल्का समझते हुए कि चले नापाक है तब भी पढ़ सकते हैं, अगर ऐसा समझा तो फिर कुफ्र हो जाएगा। और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है कि पाक किए बगैर नमाज पढ़ी तो नमाज मकरूह तहरीमी हुई, यानी ऐसी नमाज को दोहरा लेना वाजिब है। और कसदन पढ़ी तो गुनाहगार भी हुआ। और अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बेपाक किए यानी पाक किए बगैर नमाज हो गई मगर खिलाफ सुन्नत हुई, और इस नमाज को दोहरा लेना बेहतर है। ठीक है, चलो अब नजासत गलीज़ा का और भी एक मसला है। नजासत गलीज़ा अगर गाढ़ी हो, जैसे पाखाना, लीद, गोबर, तो दिरहम के बराबर या कम ज़्यादा होने के माना ये है कि वज़न में दिरहम के बराबर या कम या ज़्यादा हो। दिरहम का वज़न 4.5 माशा है। और अगर नजासत गलीज़ा पतली हो, यानी यही नजासत अगर पतली है, ठीक है, तो जैसे पेशाब और शराब वगैरह, तो दिरहम से मुराद इसकी लंबाई चौड़ाई है, यानी अब वज़न नहीं बल्कि इसकी लंबाई चौड़ाई। और शरीयत ने दिरहम की लंबाई चौड़ाई
की मकदार हथेली की गहराई के बराबर बताइए। यानी हाथ में जब हम हाथ खुला रखते हैं और हथेली जितना पानी रुकता है हथेली के हिस्से में, यानी हथेली खूब फैला कर हमवार यानी बराबर रखें और इस पर आहिस्ता आहिस्ता इतना पानी डालें कि इससे ज़्यादा पानी रुक न सके। अब जितना पानी का फैलाव है इतनी है ना बड़ी दिरहम की लंबाई चौड़ाई होती है, यानी रुपये की लंबाई चौड़ाई के बराबर। और भी मसाला इसको भी पढ़ लेते हैं। नजासत खफीफ़ा का हुक्म, नजासत गलीज़ा का तो पढ़ लिया, अब नजासत खफीफ़ा का हुक्म ये है कि कपड़े या बदन के जिस हिस्से में लगी है अगर उसकी चौथाई से कम है, यानी 1/4 से कम है ना, मसलन आस्तीन में लगी है तो उसकी चौथाई से कम में लगी, हाथ में हाथ की चौथाई से कम लगी है तो माफ़ है। यानी मान लीजिए पूरा हाथ है तो उस हाथ के 4 हिस्से करेंगे तो चौथे हिस्से से भी कम है तो माफ़ है कि इससे नमाज हो जाएगी। और अगर पूरी चौथाई में लगी हो तो बग़ैर धोकर पाक किए नमाज न होगी। यानी अगर चौथे हिस्से के बराबर लगी है 25% हिस्से में तो फिर तो उसको धोना ज़रूरी है, इसके धोए बगैर नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह ये लास्ट मसला पढ़ लेते नजासत के ताल्लुक़ से। जो नजासत कपड़े या बदन में लगी है उसको पाक करने का तरीका ये है कि अगर नजासत दल वाली हो जैसे लीद, गोबर, पाखाना, तो इसके धोने में कोई गिनती मुकर्रर नहीं, बल्कि इस नजासत को दूर करना ज़रूरी है। अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही मर्तबा धोने से बदन या कपड़ा पाक हो जाएगा, और अगर 4-5 मर्तबा धोने से दूर हो तो 4-5 मर्तबा धोना पड़ेगा, यानी जैसा जैसा मामला हो इस तरह। हाँ, अगर 3 मर्तबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो 3 बार धो लेना बेहतर है। और अगर नजासत दिलदार न हो बल्कि पतली हो, यानी वो जाड़ी ना हो पतली हो जैसे पेशाब वगैरह, तो 3 मर्तबा धोएं और तीनों मर्तबा क़ुव्वत के साथ यानी बिल्कुल ताकत के साथ निचोड़ने से कपड़ा पाक हो जाएगा। ये कपड़ा पाक करने का तरीका भी बतला दिया गया। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट नंबर 101 से और भी मसाइल है नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा के मुताल्लिक़, वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे।